हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक क्लासिक प्रॉब्लम, मिनिमम साइज सब एरे सम, जिसमें आपको फाइंड करना है सबसे छोटा सब एरे जिसका सम टारगेट से ग्रेटर या इक्वल हो। तो दोस्तों, अगर आपको स्लाइडिंग विंडो समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, इस पैटर्न में हम यूज करेंगे, सॉरी, इस प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का। तो आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है, एक इनपुट एरे है, इसमें हमें मिनिमम साइज सब एरे सम निकालना है, जिसका ये हमारी टारगेट वैल्यू है। टारगेट वैल्यू इसकी 7 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू होना चाहिए इसमें जो मिनिमम सब एरे है। अब जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, अगर हम 4 और 3 करते हैं तो हमारा 7 आता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मिनिमम है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर, अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, अगर आप देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करते हैं, आप क्या करेंगे, सबको सम करते चले जाएंगे। ठीक है, 3 2 5 6 7 8, ये आ गया। ये इसका आ रहा है आंसर 8, जो नियर बाई है आपके, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, 7 से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दूसरे पेयर के लिए चेक करेंगे। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ले लेता हूँ, एक आउटर लूप चलेगा, देन उसके बाद एक इनर लूप चलेगा, फिर हम क्या करेंगे, उसमें सम कैलकुलेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ओ एन एफ एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बट इससे क्या होगा, अगर हमारा कभी लार्ज इनपुट आ गया तो हमारा जो हमारा सोल्यूशन स्लो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हमें इसका ऑप्टिमाइज वे में यूज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसको, बेस्ट वे क्या है हमारा, स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का। स्लाइडिंग विंडो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे स्लाइडिंग विंडो से। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, आपको पता है जैसे स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है, ठीक है, एक एंड पॉइंट होता है। उसके बेसिस पे हम अपनी विंडो को स्लाइड करते रहते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। उससे क्या होगा, जो हमारा, मतलब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ सिंपल सा। ऐसे हमारा स्लाइडिंग विंडो चलता है, मतलब आपके इमेजिन करो कि एक विंडो है, आप उसे स्लाइड करते रह रहे हैं, राइट। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे विंडो को हम एक्सपेंड करते रहेंगे, एक राइट पॉइंटर लेंगे, जिससे हमारी विंडो का क्या होगी, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, जब हमारा सम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाएगा टारगेट के, तो उसके उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक कर देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है ना। हो सकता है कि 8 हमारा 1 2 3 5 6 7 ऐसे में हमको 7 मिल गया, बट हमारा यहाँ पर 4 और 3 भी था। तो ये तो हमारी विंडो बड़ी हो गई, मतलब सवेरे बड़ा हो गया, ये सवेरे छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप विंडो को श्रिंक कर देंगे। उससे क्या करेंगे, लेफ्ट विंडो को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, लेफ्ट वो पॉइंटर होगा, उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम उसका मिनिमम को अपडेट करते रहेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिनिमम को। इसको मैं आपको ड्राइविंग करके बताता हूँ हम इसमें करने कैसे वाले हैं। तो जैसे हमारा इनपुट एरे था 2 3 1 2 4 3 राइट। टारगेट हमारा कितना था, टारगेट हमारा था 7। अब देखिए, अब क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में देखिए हमारा, स्टेप 1 में क्या होगा, 2 है। ठीक है, इसका सम कितना हुआ, इसका सम 2 ही हुआ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब ये कितना हुआ, स्टेप 2, ये 2 + 3, ये कितना हुआ, ये हमारा 5 हुआ। ठीक, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 1 6 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 4 में यहाँ तक आ जाएगा, 2 + 3 + 1 + 2, अभी हमारा कितना आ गया, 8। ठीक है ना,
अब 8 हमारा क्या था, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारा होगा टारगेट वैल्यू से होना चाहिए, तो यहाँ पर टारगेट वैल्यू हमारी 7 है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी विंडो की लेंथ निकाली, विंडो की लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4, विंडो की लेंथ हमारी होगी 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिल चुका है पहला सब एरे, अब हम इसको श्रिंक करेंगे, श्रिंक करने का मतलब क्या कहेंगे, लेफ्ट को ये पोजीशन कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, राइट। तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, तो सिंपल सा हमारा श्रिंक हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 3 + 1 + 2 6, क्या हो जाएगा, 3 1 2। इस तरीके से हम इसको करते रहेंगे, स्टेप 5 करते रहेंगे, 6, जब तक हमें क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है हमारे ग्रेटर देन और इक्वल, और छोटा सा जो हमारा सब एरे था, वो मिनिमम एरे जो हमने अपडेट किया, रास्ते में हम क्या कर देंगे, मिनिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा बेस्ट अप्रोच चलने वाला है। समझ गए, सिंपल हमें क्या करना है, हमारे पास ये एरे है, हम लाइक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, एक राइट पॉइंटर लेंगे, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करते रहेंगे। तो जैसे लेफ्ट हमारा नीचे ही है, तो राइट हमारा ये था, तो राइट से हमने सम निकालते रहे, तो जैसे हमारा सम बढ़ते गया, 2 + फिर सेकंड स्टेप में आर हमारा यहाँ मूव हुआ, ठीक, तो हमारा 2 + 3 आया, ऐसे सो ऑन करते करते हमें पहला वैलिड केस मिला, जब हमारा आर जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो जो सम आया बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू माई टारगेट वैल्यू था। तो हमने क्या करा, मिनिमम लेंथ हमने अपडेट कर दी कि 4 मिल गया हमको, राइट। फिर हम और आगे चले, हमने क्या किया, अब एक्स को श्रिंक कर दिया, यानी कि हमने लेफ्ट को आगे मूव कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हमारा आगे मूव हुआ, तो लेफ्ट हमारा, तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट क्या कैलकुलेट होगा, 3 1 2 समथिंग लाइक दैट। तो ये सब तक चलते रहेगा जब तक हम सारा कुछ ट्रेवर्स करके हमको एक मिनिमम लेंथ मिल जाएगी, लास्ट में हम सारा मिनिमम लेंथ को अपडेट करते रहेंगे, और लास्ट में हम उसे रिटर्न कर देंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो हम जो इन्फिनिटी लेंगे स्टार्टिंग में, वही हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं कोड में, देखते हैं इसे कोड में कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं कोड में स्विच कर लेता हूँ। ओके, आप मेरा VS कोड देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं लीड कोड की 209 क्वेश्चन है, मिनिमम साइज सब एरे, ये हमारा इनपुट एरे है, और ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। द एक्सप्लेनेशन क्या है, 4 3 इज द मिनिमम लेंथ अंडर द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी दोस्तों, हम लोग यूज़ करेंगे इसमें 2 पॉइंटर्स का, तो हम बना लेते हैं इसमें हमारे पॉइंटर्स, सॉरी, लेफ्ट वैल्यू ले लेते हैं। एक हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है सम, हम इसमें सम ले लेते हैं स्टार्टिंग में 0, ठीक है। और दूसरा एक मिनिमम लेंथ हमें भी अपडेट करनी है, तो हम एक लेते हैं मिनिमम लेंथ को, उसको हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया, लेंथ कर देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे हम राइट पॉइंटर को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो हम एक सिंपल सा लूप चलाते हैं, फॉर एक वेरिएबल लेते हैं राइट पॉइंटर अपना, राइट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी 0, ठीक है। और हमारा राइट चलेगा लेस देन और इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, एंड देन राइट हमारा प्लस प्लस, सॉरी, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने लेफ्ट पॉइंटर 0, राइट पॉइंटर 0। अब हमने क्या था, हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका हम सम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सम हमारा क्या हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा, सॉरी, सम हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू नम्स का, राइट, मतलब जो ये एरे है, इसको ये तो बोला था हमने, यहाँ से हम सम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमें टारगेट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल तक नहीं मिल जाएगी। ठीक है, पहला केस हमारा क्या आ गया, हमने यहाँ पर सम कर दिया, करंट एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते जा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे जब सम हमारा जो टारगेट से बड़ा या उसके इक्वल हो जाए, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप था, मतलब हम एक लूप चलाते हैं, सॉरी वाइल लूप लेते हैं यहाँ पर। हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा सम आया वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स हो जाता है टारगेट के। अगर ऐसा हो जाता है, तो हमने क्या बोला, हम मिनिमम लेंथ को अपडेट कर दो। तो जो हमने मिनिमम लेंथ ली थी उसको हम अपडेट कर देंगे, तो हमारी मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी, अब इसका निकाल देते हैं हम मिनिमम, मैथ डॉट मिन, या तो हमारी मिन लेंथ होगी, ठीक है। या क्या होगा, जो हमारे पॉइंटर्स मूव हो रहे हैं,
तो पॉइंटर्स क्या हो जाएगा जैसे हमारा राइट मूव हुआ इसमें, राइट हमारा आगे मूव होते जा रहा है, लेफ्ट हमारा उसकी पोजीशन में है, तो हम क्या करेंगे राइट माइनस लेफ्ट, सिंपल सा, लेफ्ट +1 कर देंगे क्योंकि इंडेक्स 0 शुरू होता है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, हमारी मिनिमम लेंथ अपडेट हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या बोला कि अगर हमको ये केस मिल जाता है जहाँ हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट हो जाता है, उस केस में हमने मिनिमम लेंथ अपडेट कर दी, और लास्ट में हमने बोला था कि हम अपने क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक करना भी शुरू करेंगे। राइट, तो विंडो को श्रिंक करने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, सम में से पहले जो हमारा लेफ्ट की पोजीशन है उसको उसको माइनस कर दो, हम इसका लेफ्ट, इनिशियली वो जीरो था, लेफ्ट की पोजीशन जीरो थी, उसको माइनस कर दो। अब हमारे लेफ्ट को क्या कर दो, मूव कर दो, लेफ्ट हमारे किसमें चला जाएगा, लेफ्ट हमारा यहाँ चला जाएगा। राइट, और हमारा राइट ऑलरेडी किसी पोजीशन पे पहुंचा हुआ था, इस पोजीशन में पहुंचा हुआ था, तभी हमारा क्या आया 3 2 5 6 7 8, तो हमारा लेफ्ट यहाँ मूव हो गया, राइट हमारा इस लोकेशन पे है। तो अब हमने क्या सिंपल सा कहा कि हमारा उसको हटा दो एंड हमें लेफ्ट को आगे बढ़ा दो, लेफ्ट पॉइंटर को, सिंपल। ठीक है, अब हम यहाँ पर लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, हमें मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है। तो यहाँ पर एक लगाते हैं, रिटर्न कर दो मिन लेंथ। अगर मिन लेंथ आपकी, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैलिड सब एरे नहीं मिलता तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको जो ज़ीरो रिटर्न करना था उस केस में। ठीक है, आप लीड कोड की प्रॉब्लम में जा सकते हैं, हमने इनिशियल इन्फिनिटी डिफाइन किया था, अगर हमको उसको इन्फिनिटी ही मिलती मिनिमम लेंथ, तो यहाँ से क्या कर दो, ज़ीरो रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, जो हमारी मिन लेंथ है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों सोल्यूशन हो गया कंप्लीट, सिंपल। हमने क्या बात करी थी, मैं आपको दोबारा अगर वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। ओके, तो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स प्रीवियस पेज पे ले जाते हैं। साइड में राइट पॉइंटर को आगे एक्सपेंड करते रहेंगे, तो उस केस में हमने क्या किया, राइट पॉइंटर एक्सपेंड करेंगे, सम निकालेंगे, अगर सम हमारा टारगेट वैल्यू से बड़ा होगा तो लेफ्ट को बढ़ा देंगे और मिनिमम को अपडेट कर देंगे। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। अब देख लेते हैं कोड पे, दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, हमने क्या किया, हमने दो पॉइंटर्स लिए यहाँ पर, सिंपल से लेफ्ट सम निकाला और एक मिनिमम लेंथ लिया इन्फिनिटी। अब हमने क्या, राइट पॉइंटर लिया हमने, उसको हमने मूव किया, बेसिकली हमें क्या करना था, हमें उसे एक्सपैंड करना था। राइट, तो हमने उसे एक्सपेंड किया और हमने क्या चेक किया, हमने फिर उसके बाद निकाला सम। अगर हमारा जो सम है, सम ने करंट इंडेक्स का स्टोर करते रहे, सम जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट आ रहा है, तो मिनिमम को अपडेट कर दो। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, अब विंडो को श्रिंक करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें मिनिमम ढूंढना है। राइट, तो हमने सम में क्या किया, माइनस इक्वल टू कर दिया, उसकी लेफ्ट की फर्स्ट पोजीशन को हटा दो क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि हम इतना तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाएंगे तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर लेफ्ट किया और लेफ्ट को बढ़ा दिया, मिनिमम लेंथ को यहाँ से अपडेट कर दिया। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ था। हमारा ये है 27th ऑफ प्रॉब्लम, मिनिमम साइज सब एरे, तो 2 इसका आउटपुट आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के साथ। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहनी O ऑफ n, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को मैक्सिमम 2 ही बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहने वाली है O ऑफ 1। तो दोस्तों अगर आपको मिनिमम साइज सवेरे प्रॉब्लम समझ में क्लियरली समझ में आई तो इट्स वेल एंड गुड। अगर कुछ इशू आता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।